ये कहानी भारत के उस गांव की है जो शहर से दूर नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही शांत और प्यारा सा गांव था, जहां सुबह हर दिन की तरह ठंडी और मीठी हुआ करती थी। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगते थे और लोग अपने अपने कामों में निकल पड़ते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक प्यारी बेटी थी, हमेशा कहती, पिताजी, भगवान देश से देता है पर सही देता है। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी, तेज हवाएं चल रही थीं और पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। तभी धड़ाम, एक बहुत पुराना विशाल पेड़ उसके खेत में गिर पड़ा। अगली सुबह जब रामू खेत साफ कर रहा था, तभी उसे जमीन के अंदर से किसी लोहे की चीज टकराने की आवाज आई। ठन ठन ठन, रामू ने मिट्टी हटाई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ संदूक दबा था। संदूक पर अजीब निशान बने थे और उस पर लिखा था, जो लालच करेगा वो सब खो देगा। रामू डर गया, लेकिन हिम्मत करके खोला। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से तेज सुनहरी रोशनी निकली। उसमें सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक पुराना नक्शा था। रामू नक्शा लेकर घर आया और उसने सारी कथा सुनाई। गुड़िया ने नक्शा देखा और बोली, पिताजी, मुझे ऐसा लगता है ये किसी और बड़े खजाने का रास्ता है। ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और जब लालची मुखिया लालचंद के खबरी को पता चला तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। लालचंद के खबरी ने सारी कथा जाकर लालचंद को सुनाई। उसने कहा, मालिक, सुनने में आया है कि रामू के हाथ किसी खजाने का पता है। हमें देर नहीं करनी चाहिए, कहीं खजाना हाथ से निकल ना जाए। रात होते ही लालचंद अपने 2 आदमियों के साथ रामू के घर के बाहर छिप गया। जैसे ही रामू और गुड़िया सोए, वो चुपके से नक्शा चुरा ले गया। सुबह जब रामू उठा तो नक्शा गायब था। रामू परेशान होने लगा। आखिर नक्शा जा कहाँ सकता है? रामू को परेशान होता देख गुड़िया ने कहा, बाबा, आप परेशान न हो, मुझे पता है नक्शा कहाँ हो सकता है। आप मेरे साथ चलें। मैंने सुना था लालचंद और उसके साथी नक्शा चुराने वाले थे। वो लोग इस समय जंगल के रास्ते जा रहे होंगे। जल्दी करे बाबा, वरना अनर्थ हो जाएगा। खजाना गलत लोगों के हाथ लग जाएगा। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वो दोनों लालचंद के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा, जानवरों की डरावनी आवाजें और बीच में एक पुरानी गुफा। लालचंद नक्शा देखकर गुफा के अंदर जा चुका था। अचानक घर, गुफा का दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर से लालचंद की चीख सुनाई दे रही थी, बचाओ, बचाओ। रामू चाहता तो उसे वही छोड़ सकता था, लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डालकर लालचंद को बाहर निकाला। तभी गुफा की दीवार पर रोशनी चमकी और एक आवाज आई, सच्चे और नेक इंसान असली खजाने के हकदार होते हैं। अचानक गुफा की दीवार खुली और अंदर सोने चांदी से भरा एक विशाल खजाना था। लालचंद शर्म से सिर झुकाकर बोला, रामू, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा उस खजाने पे सिर्फ मेरा हक है, वो सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं रामू, मुझे माफ कर दो। रामू ने उसे माफ कर दिया। वो लोग खजाने के असली हकदार के साथ गांव वापस लौट आए। रामू ने उस खजाने से गांव में स्कूल, अस्पताल और मंदिर बनवाया। अब सूरजपुर गांव सबसे खुशहाल गांव बन गया और लोग कहने लगे, ईमानदारी और बहादुरी सबसे बड़ा खजाना है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि लालच हमेशा नुकसान देता है। सच्चाई और बहादुरी का फल मीठा होता है और दूसरों की मदद करने वाला ही असली इंसान होता है। इसी तरह के और कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।